के थे, तबीयत लगातार खराब थी और एडमिट उन्हें कराया गया था। लेकिन कल रात उनके निधन की खबर आई, जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टाटा को चाहने वाले लोगों में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। थोड़ी देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं अंतिम विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम सफर पर रतन टाटा हैं और अब उन्हें विदाई, अंतिम विदाई हर कोई दे रहा है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। कई दिग्गज शामिल हुए हैं। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लॉन में रखा गया है, जहां पर सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, साथ ही साथ कई और दिग्गज भी पहुंचे अंतिम विदाई के लिए। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और भी कई सारे दिग्गज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी तक का पूरा जीवन सिर्फ लोगों के लिए सोचना, चाहे कितना भी कमाना, कितना भी प्रॉफिट लॉस हो, पर एक आम इंसान के लिए सोचना कि उसे मैं कैसे कोई भी चीज उपलब्ध करा सकता हूं कम से कम में, कैसे कोई हर चीज का लुत्फ उठा सके, उसे सोचना ना पड़े। ये पहल हमेशा उनकी रही और हमेशा वो आगे रहे इस मामले में। और अब जब वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है, नम आंखों से विदाई दे रहा है। कुछ समय और, जिसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तबीयत खराब हुई थी उनकी और अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुंबई के। और 2 दिन पहले का ही पोस्ट आपको याद होगा, उन्होंने किया था कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और कल रात ये दुखद समाचार जब सामने आया कि रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, तो हर किसी की आंखें नम नजर आईं। और अब अंतिम विदाई का वक्त, जब सभी पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। बस कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा।